मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। और स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 6 लेके जो है आपका एलिमेंट, कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशंस। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने जाना कि लास्ट जो आपकी लेक्चर थी उसमें आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और उसमें जो अगला टॉपिक था आपका एटॉमिसिटी, उसके बारे में पढ़ा और उसका PDF आपको कल सेंड कर दिया गया। तो उसी के आगे हम जो हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो है हमारा कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड देखिए होता क्या है। देखिए कंपाउंड एक ऐसा आपका सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन का मतलब यानी उनका अमाउंट फिक्स रहता है। ठीक, जब दो एलिमेंट्स फिक्स्ड प्रपोर्शन में आपस में मिलते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया चीज़ बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए आपके कंपाउंड की डिफिनेशन जैसे दी है, देखिए एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट के बाद आप लिख सकते हैं दैट फॉर्म, मतलब जो बनता है दैट फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन, यानी केमिकल कम्बिनेशन मतलब यानी दो एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन, दो या दो से अधिक केमिकल जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल कम्बिनेशन से बनता है इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी उनका जो अमाउंट होगा वो आपका फिक्स होगा। मतलब कंपाउंड में जो भी हमारे एलिमेंट्स हमने ऐड करके जो नया कंपाउंड बनाया है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल तो देखिए फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन आर बोथ एलिमेंट्स। देखिए कार्बन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। ठीक, देखिए लेकिन देखिए कार्बन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक, देखिए कार्बन आपका कब निकलता है, जब आपकी कोई चीज़ बर्न होती है तो आप देखते हैं कि उसमें से काला धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है, कार्बन होता है। और ऑक्सीजन आपकी एक ऐसी गैस होती है जो बर्निंग में सपोर्ट करती है। अगर ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में ना हो तो आग नहीं जलेगी। ठीक, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें देखिए तो क्या होगा, दे गिव राइज अप कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन को, तो वो हमारा एक नया आप कह सकते हैं कंपाउंड बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा जिसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इसमें मतलब क्या है, कार्बन कितना है, कार्बन का एटम एक है, मतलब एक एलिमेंट ये, और O2 मतलब दो ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, CO2। अब हमने क्या बताया कि आपका जो कंपाउंड होता है उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स आपस में मिले होते हैं उनका जो होता है अमाउंट फिक्स होता है। तो देखिए इसमें C कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन के कितने, आपके ऑक्सीजन का एलिमेंट के कितने एटम हैं, 2 हैं। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं जब एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो दूसरा सब्सटेंस बन जाए। ठीक, देखिए इट शुड बी नोटेड दैट ईच कंपाउंड हैज़ द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन रिगार्डलेस द सोर्स ऑफ कंपाउंड फ्रॉम वेयर इट ऑब्टेन। ठीक, देखिए हमको ये पता होना चाहिए कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उस जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा अगर हमको कंपाउंड बनाना है तो। ठीक, वो ना कि उस पर कि वो किन एलिमेंट से, ना कि हम उस पर देखेंगे कि ये आपका जो कंपाउंड बना है वो किस एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो हमने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन, ठीक, डाई का मतलब 2, डाई का मतलब क्या हो जाएगा 2, ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का एटम। ठीक, 2। ठीक, इट विल ऑलवेज कंटेन, यानी वो हमेशा, यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा कंटेन रहेगा, उसमें क्या रहेगा, 1 कार्बन, एक कार्बन का एटम रहेगा और
2 ऑक्सीजन के एटम रहेंगे, मतलब ये हमारा फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक, जैसा हम एक और देखिए इसके नीचे और एग्जांपल दिया है। देखिए वाटर, देखिए वाटर का फार्मूला क्या होता है आपका H2O। ठीक, वाटर का फार्मूला क्या है आपका H2O। तो इसमें आप ये कह सकते हैं जब आपका 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलते हैं तब आपका क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। जैसा कि आप देखिए हाइड्रोजन जो गैस होती है, अगर उसके पास आप अगर आग लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो खुद ही जलने लगती है। ठीक, अगर आप उसके पास कोई भी बर्निंग चीज़ लेके जाएंगे तो वो खुद ही बर्न करने लगेगी। और जो ऑक्सीजन है आप जानते हैं कि आपका बर्निंग में सपोर्ट करती है। ठीक, तो देखिए दोनों के प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाती हैं H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये आपका वाटर फॉर्म कर देती है, जो आपका जिसकी प्रॉपर्टी आपके ना तो हाइड्रोजन की रहती है ना तो ऑक्सीजन की रहती है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग हो जाती है। देखिए अमोनिया भी देखिए, अमोनिया में आपका फार्मूला क्या होता है NH3। ठीक, NH3 मतलब N का मतलब नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। अगर इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन चेंज होगा तो ये दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का देखिए फार्मूला क्या होता है Ca। कैल्शियम का जब एक कैल्शियम का एटम दूसरे एक ऑक्सीजन के एटम से मिलेगा तब आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड देखिए इसका फार्मूला होगा CaOH, ब्रैकेट में ये बाहर 2 लिखा है तो इसको क्या कहेंगे, होल ट्वाइस। मतलब होल ट्वाइस का मतलब इसमें O भी 2 रहेगा और H भी 2 रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तब वो आपको क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। ठीक, तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स आपके कंपाउंड के। अब देखिए नेक्स्ट इसके आगे आते हैं व्हेन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। ठीक, जब एलिमेंट जो होते हैं, जब कंपाउंड बन रहा होता है, जब वो कंबाइन होते हैं दे लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, यानी जब वो कंबाइन होते हैं तो जो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक, वो पूरी तरीके से लूज कर देता है, वो मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और आपका नया सब्सटेंस बनता है विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी जिन 2 एलिमेंट से मिलकर वो बना है उससे पूरी तरीके से अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, देखिए इसके आगे एग्जांपल तौर पे वी ऑल यूज़ टेबल सॉल्ट, मतलब जो हम जो घरों में जो खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसी को हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है NaCl, मतलब Na किसका आपका फार्मूला है, सिंबल है सोडियम। ठीक, Na किसका है, सोडियम और क्लोराइड मतलब क्लोरीन का। ठीक, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक, जब हम लोग खाते हैं इसका नाम है, जो नमक खाते हैं उसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जब हम खाने बनाते। देखिए इसमें क्या, देखिए आप देखिए दोनों एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए सोडियम इज ए सिल्वरी सॉलिड एलिमेंट दैट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। देखिए सोडियम आपका एक ऐसा कह सकते हैं एलिमेंट है जो अगर हम जिसको हम वाटर को अगर उसमें लाएं, कह सकते हैं वाटर के कांटेक्ट में ले आएँ तो वो उससे बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, मतलब आपका जो सोडियम है वो खुद बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, और वाइल क्लोरीन, और जो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन आपकी ग्रीन पॉइजनस गैस है। क्लोरीन आपकी एक पॉइजनस गैस है जिसका कलर ग्रीन होता है। ठीक, देखिए दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। ठीक, क्योंकि आपका सोडियम वाटर से तुरंत रिएक्ट कर जाता है और जो आपकी क्लोरीन होता है वो एक पॉइजनस गैस होती है। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इससे वो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं।
विच प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो सोडियम क्लोराइड होती है उसकी प्रॉपर्टी आपका पूरी तरीके से जिनसे एलिमेंट से मिलकर वो बनी है, मतलब कि आपका सोडियम एंड क्लोरीन जिससे मिलकर आपकी वो एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे पूरी तरीके से अलग होती है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन। देखिए आपको जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। देखिए इसकी ये आपको पूछा जा सकता है कि जो बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड इज सेपरेटेड बाय, कह सकते हैं हाउ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड। ये करके आप अगर सवाल पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड दैट कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल रिएक्शन। जो आपके जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक, उससे हम केवल केमिकल रिएक्शन की मदद से ही आपका उसको अलग कर सकते हैं। ठीक, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, यानी हमको एक बहुत बड़ी मात्रा की हीट की आवश्यकता होती है टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो देखिए जब वो आपस में जब आपके दो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, मतलब एक फोर्स होता है। ठीक, वो हीट हम तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है। ठीक, केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड, जो हमारे जो कंपाउंड में जो यूज़ हो रहे एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स बना होता है तो उनको हम केमिकल रिएक्शन की मदद से अलग कर सकते हैं। लेकिन उसको उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप जो कंपाउंड का टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सचर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।